हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी कमिंग इन योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्टनिंग टू द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द डायरेक्शंस फर्स्ट टू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, ए, बी और सी। आपको बताना है कौन से पार्ट पे ग्रामेटिकल एरर है। तो मान लीजिए अगर पार्ट बी में आपको लग रहा है कि एरर है तो वो होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी होगा आंसर। अगर आपको लग रहा है कि पूरे सेंटेंस पे कहीं पे भी एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका मतलब होगा नो एरर। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन वन बाय वन एंड यू विल नो। Coming to the first question, Ritika decided to get up early to wear a nice dress and visit her aunt. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट में इंफिनिटिव का यूज हुआ है, टू गेट अप अर्ली, टू वेयर, लेकिन सी पार्ट में सिर्फ वर्ब विजिट का यूज हो रहा है। यहाँ पे कोई भी टू प्रेपोजिशन यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एरर है। हियर वी ऑल्सो हैव टू यूज लाइक ऑल अदर पार्ट्स, टू गेट अप अर्ली, टू वेयर अ नाइस ड्रेस, टू विजिट हर आंट एज वेल। तो सी पार्ट में ये मिसिंग था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did you give the packet to? किसको आपने पैकेट दिया है? इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पे जिसको पैकेट दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए whom यूज किया गया है। तो बहुत कैंडिडेट्स ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे who होगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि whom इज द राइट वर्ड टू यूज हियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी होगा, जिसका मतलब है नो एरर। नेक्स्ट वन, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट दैन टू स्पीक इन एंगर। अब यहाँ पे दो एक्शंस के बीच में कंपैरिजन हो रही है, साइलेंट रहना और गुस्से में बोलना। इसीलिए यह बताया जा रहा है कि साइलेंट रहना ज्यादा बेहतर है दोनों में से। तो क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हमें यूज करना है, कंपैरिजन दोनों चीज में हो रही है, हमें कंपैरेटिव डिग्री की यूज करना है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट यूज हुआ है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे होगा इट इज बेटर टू बी साइलेंट दैन टू स्पीक इन एंगर। तो पार्ट ए में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन इन द फैमिली वर प्रिपेयरिंग टू गिव सरप्राइजेस टू हर। हमें पता है कभी भी सेंटेंस में एवरी, ईदर, ईच वगैरह जब भी वर्ड्स यूज होगा हमें उसके लिए वर्ब जो है सिंगुलर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब वर का इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है। इट शुड बी वाज प्रिपेयरिंग। सो पार्ट बी में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, my elder son deals with spare parts and manages his bread and butter. यहाँ पे एक फर्स्ट नजर में आपको लग सकता है that the sentence is absolutely correct, but it is not so. हम deals के साथ with यूज करते हैं when you are dealing with a person. किसी इंसान के साथ जब आप डील कर रहे हो तो you say deal with, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो तो you can say deal with this problem. लेकिन जब आप कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, कोई काम के बारे में, कोई वर्क, कोई जॉब के बारे में, तो वी डोंट से डील विथ, वी से डील इन। तो यहाँ पे विथ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डील इन स्पेयर पार्ट्स। तो पार्ट ए में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस बट ईदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। यहाँ पे अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे देयर इज सम गड़बड़ इन पार्ट बी। विनी ने 2 नए ड्रेस खरीदे, लेकिन कोई भी एक ड्रेस या कोई भी ड्रेस उनमें से फेस्टिवल के लिए सूटेबल है। अगर यही बात होता कि दोनों में से कोई भी ड्रेस आप किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हो तो बट का इस्तेमाल नहीं होता। बट हम तभी यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट। So here, instead of saying but either is suitable for the festival, we will not say either, we will say but neither is suitable for the festival. 2 ड्रेस तो विनी ने खरीदा है, लेकिन उनमें से कोई भी ड्रेस फेस्टिवल में पहनने के लिए सूटेबल नहीं है। तो इस केस में बट का प्रयोग सही होता। तो पार्ट बी में एरर था, इसीलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन, हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। तो यहाँ पे डिस्गस्टेड, यू गेट डिस्गस्टेड नॉट अगेंस्ट समबडी, यू गेट डिस्गस्टेड विद दैट पर्सन। तो यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन अगेंस्ट नहीं, विथ यूज होगा। पार्ट बी में ये एरर था, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। दिस इज अ वेरी इजी एरर। आपको पता है अनलेस एक खुद से ही नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, इसके साथ हम नो, नॉट, नेवर यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे डू नॉट, डोंट का इस्तेमाल हुआ है, विच इज रॉन्ग। इट शुड बी अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो पार्ट ए में ये एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन,
In spite of the doctor's stern warning, Latika continued taking sugars in her milk. Now, sugars is the wrong application of the word because sugar is an uncountable noun. We will not use plural sugars with it. ये गलत हो जाएगा. So, it will be suffice to say taking sugar in her milk. C पार्ट में ये एरर था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट वन, द सॉन्ग साउंडेड स्वीटेस्ट दैन द नोट्स ऑफ द नाइटिंगेल. यहाँ पे भी दो चीजों में कंपैरिजन हो रही है, एक सॉन्ग और एक नाइटिंगेल की सॉन्ग. तो यहाँ पे दोनों चीज में क्योंकि कंपैरिजन हो रही है, हमें कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है. इट शुड बी स्वीटर. सो बी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम. अब जब भी आप वर्ड एंटर यूज करते हो उसके बाद हमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एंटर का मतलब ही है बाहर से अंदर प्रवेश करना. सो इट विल बी सफाइस टू से एंटर्ड द रूम. वी नीड नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट. सो सी पार्ट में इनटू जो वर्ड है प्रीपोजिशन है वो सुपरफ्लुअसली यूज किया गया है. तो सी इज द राइट आंसर हियर. इट इज द पार्ट वेयर द एरर इज कैन बी सी. नेक्स्ट वन, I wish I have worked harder than I did. Now जब भी सेंटेंस I wish से स्टार्ट होगा या सेंटेंस सब्जंक्टिव मूड में रहेगा, यानी आप कुछ विश कर रहे हो कि आकाश ऐसा होता, तो उस केस में हमें पता है पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे हैव वर्कड, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है विच इज रॉन्ग. इट शुड बी आई विश आई हैड वर्कड हार्डर देन आई डिड. ठीक है, काश में अच्छे से काम करती और मेहनत से करती. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट की जगह पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे बिकॉज बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द पास्ट. हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ये समझ में आ रहा है हमें कि कुछ मैंने मेहनत ठीक से नहीं किया था. ठीक है, मुझे और भी बेहतर वे में करना चाहिए था. तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट हैड वर्क यूज करेंगे. सो बी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी होगा. Next one, on Sundays I prefer reading than going out visiting my friends. This is a very important question because this is all a very important error. और ये बहुत बार डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट मोड में आया है ये पर्टिकुलर एरर फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स. दैट इज जब भी आपको वर्ड प्रेफर दिखे उसके बाद देख लेना प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ है. जैसे यहाँ पे प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन दैन यूज हो रहा है विच इज रॉन्ग. प्रेफर ऑलवेज टेक्स अप द प्रेपोजिशन टू एंड नॉट दैन. तो यहाँ पे दैन नहीं टू यूज होगा. इट विल बी आई प्रेफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स. पार्ट सी में ये एरर था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर हियर. सो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा नो एरर विच मीन्स ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय 2 persons. यहाँ पे बी पार्ट में क्लियर एरर हमें दिख रहा है. ये डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है तो उसके लिए आप हैज साइंड नहीं यूज कर सकते. यू हैव टू यूज हैज बीन साइंड. बीन यहाँ पे मिसिंग था बी पार्ट में, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट वन, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स. अगेन इस सेंटेंस में आपको कोई भी एरर नहीं मिल रहा है और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही हो. देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. दैट इज वाई हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी होगा. Next one, fate smiled above him in all his business ventures. Fate smiled above नहीं होता. Fate आपके ऊपर हंसते हैं, not above. So it should be either on him or upon him. ठीक है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन on या upon यूज करेंगे हम, above नहीं. पार्ट ए में ये एरर था तो हमारा आंसर ए हो जाएगा. Next one, although I have never seen the girl before, I recognized her at once from her photograph. Now, ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना. कोई लड़की पास्ट में मैंने जिसको देखा था लेकिन उससे पहले मैंने कभी उसको नहीं देखा, लेकिन फोटोग्राफ से मैं पहचान गई. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव नेवर सीन. प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है जो कि गलत है. वी हैव टू पुट देम ऑल इन पास्ट. सो इट शुड बी ऑल्दो आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम अ फोटोग्राफ. पार्ट ए में ये एरर था तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट वन, Rohit is 2 years junior than Mukesh in the office. Now, junior is one such word which does not take up than after it. So, you have to use to. Junior के तरह senior है, तो junior, senior कुछ ऐसे words है, इसके बाद हम than नहीं to use करते हैं. So, B part में ये error था, than नहीं to use होगा. So, हमारा आंसर इस question में B होगा. Next question, no sooner did the dark clouds gather in the sky when the electricity was switched off.
दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन एरर और बहुत ही ईजी एरर है। नो सूनर का रूल आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर के साथ हम दैन यूज करते हैं, व्हेन नहीं, लेकिन यहाँ पे सी पार्ट में व्हेन का इस्तेमाल हुआ है जो कि गलत है, इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he flowed into a rage at the very sight of that man. Now you do not get flowed into a rage, you flew into a rage. Flew, fly का V2 फॉर्म है, so you fly into a rage मतलब आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो, that's the term that we use, phrase that we use। लेकिन float क्या है? V2 फॉर्म ऑफ flow, तो we do not flow into a rage, we fly into a rage। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर पास्ट यूज करना है तो फ्लाई का पास्ट फॉर्म यानी फ्लू यूज करना होगा। सो पार्ट ए में ये गलती था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। वी विल नॉट यूज फ्लोट, वी विल यूज फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द कैप्टन नॉर हिज मेन आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। आपको लग सकता है गलत है यहाँ पे विद द वर्ब आर, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अपने सबसे करीबी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, मेन विच इज प्लूरल, देयरफॉर आर विल बी द राइट आंसर, द राइट वर्ब टू यूज। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। The answer will be option D, which means no error. Next question, only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain now। काफी लंबा सेंटेंस है, इसीलिए there can be a chance of missing out the obvious, that is यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी के बारे में बात किया जा रहा है, तो सिंगुलर है ये, लेकिन जो वर्ब यूज हो रहा है सी पार्ट में remain now वो प्लूरल में है, remain, wrong। इसको हमें सिंगुलर कैसे बनाना है? एस ऐड करके, remains now। तो सी पार्ट में ये एरर था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट वन, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। नाउ यू गेट ऑफ फ्रॉम अ बस, फ्रॉम अ कार, आप कोई भी व्हीकल से उतरते हो तो आप ये फ्रेज गेट ऑफ यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे किसी के डेथ से उभर के बाहर आना, मूव ऑन करना, इसके लिए हम गेट ऑफ नहीं गेट ओवर यूज करते हैं। सो बी पार्ट में फ्रेजल वर्ब भी गलत था, it will be get over the death of her husband, so B will be the right answer। Next question, my brother finds it difficult to pass away the time at her grandparents house। Now pass away is another phrase that we use when somebody dies, okay, like he passed away, she passed away, लेकिन यहाँ पे टाइम पास करने की बात कर रहे हैं, यानी स्पेंड करने का, उसके लिए हम अवे यूज नहीं करेंगे, we will just say to pass the time। so B पार्ट में अवे जो है वो गलत यूज हुआ था, वो नहीं यूज होगा, दैट इज वाई हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी हो जाएगा। सो आई होप कि इस सेशन में आपको फुल आइडिया मिल गया है किस तरह स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन मिलता है, मिल सकता है, और कौन से रूल्स को यूज करके कैसे आपको एरर को पॉइंट आउट करना है, आंसर बताना है। ऐसे ही अपने स्पॉटिंग एरर के टॉपिक को और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे लाइव क्लास बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके अपकमिंग एनडी और सीडीएस एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, और हर रोज हमारी लाइव क्लासेस चलती रहती है। ऑल्सो अगर आप बाकी कोई और डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है। सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप टुडे, चेक आउट द कोर्सेज, सब्सक्राइब टू इट एंड यूज द कोड warrior10 ताकि आपको हर एक कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल सके। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप टू सी यू वेरी सून with some more questions which will be important for your spotting error topic for your upcoming defense competitive exam. Till then stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।